हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। कल वाला मुझे लग रहा है, हाँ 11 ही 11:30 था। अब ऐसा होता है ना, सुबह मैं तो उठती हूँ लेट। और अच्छा, आप लोग बने रहिए ब्लॉग के साथ, बताती हूँ आगे कैसा क्या है। तो जब ब्लॉग को पूरा देखेंगे तो बीच समझ पाएंगे, है ना, ये चीज़ें। तो सुबह बिटिया शाम को परेशान ज़्यादा करती है, तो सुबह 6 बजे के लमसम मैं इनको, ये 6 बजे के लमसम ही अच्छे से सोती हैं। तो इसके बाद मैं सो पाती हूँ। पूरी रात ऐसे लिए रहती हूँ या टहलती रहती हूँ, तो इनके चक्कर में मेरी नींद भी नहीं होती है। और मतलब अगर मैं सो जाऊँ ये रोती रहे तो वो ठीक भी नहीं है, ये चीज़ें। तो इनको सुला के तो फिर 8 बजे मैं उठी, और 8 बजे उठ के फिर मैंने नहाया, नहा के और नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करके अभी अभी मैंने फ़िलहाल थोड़ा दूध, और इसके बाद अभी दूध पिया था थोड़ा, तो पका के दिया था मम्मी ने। तो दवा वगैरह ले ली है, और अभी तो फ़िलहाल अब आराम कर रही थी। अब बिटिया गई है सो, ये देखो सो रही है। सो गाइस, यहाँ पे बिटिया रोने लगी थी, तो फिर उसको लेके बैठी थोड़ी देर, और अब फ़िलहाल फिर दोबारा सो गई हैं। तो यही होता है दिन में, फिर थोड़ा बहुत मैं भी आराम कर लेती हूँ। अगर ये नहीं सोते हैं तो फिर कैसे सो पाएंगे, ये चीज़ें रहती हैं। तो अब यही सब चल रहा है, और यही एक शेड्यूल बन गया है, समझ लो। ये चीज़ है, तो ये चीज़ है। अब तो फ़िलहाल उतनी दिक्कत नहीं है, टाँके वगैरह कट गए हैं, अब समझ में नहीं आती है। तो बेल्ट लगा लेती हूँ धीरे धीरे, सारा कुछ अब मतलब मैनेज हो रहा है धीरे धीरे। टाँके भी मजबूत हो जाएंगे, और सारा कुछ धीरे धीरे ही होगा। सब कुछ सारा कुछ ठीक था, वो लग रहा था कि नॉर्मली होगी नॉर्मली होगी। बट एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि ऐसी सिचुएशन आ गई कि ऑपरेशन कराना पड़ा। और हालांकि 2 दिन पहले से ही कुछ नहीं समझ पाई, लेकिन वो पहले से ही कुछ ना कुछ दिक्कत बनी रही। और फिर 2 दिन बाद तीसरे दिन मुझे दिक्कत तो हुई, एक दिन पहले से ही दिक्कत थी, तो जब दिक्कत ज़्यादा बढ़ी तो मैं फिर गई। तो ये चीज़ें, तो चलो कोई ना, बाबा की मेरा ही ऑपरेशन तो है नहीं, अब तो सबका ही हो रहा है, तो क्या ही कहें। बाद बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं है, फिर कुछ भी हुआ हो या हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बिटिया हमारी ठीक है। तो अच्छा गाइस, एक चीज़ और, मेरी बिटिया का नाम अन्वेषा है। आप लोग बताना कमेंट में कैसा नाम है, और मतलब अच्छा है या नहीं है, और अगर नहीं अच्छा है तो मतलब क्या रखना चाहिए, है ना। अन्वेषा नाम है, तो इनके पापा से मैच करता है, तो ये चीज़ें। तो ठीक है, आप लोग कमेंट में बताना कैसा नाम है। और वैसे तो परेशान नहीं करती इतना ज़्यादा कुछ भी, अपना खेलने में मस्त रहती, या फिर मतलब सो लेती है, अपना नींद भर चीज़ चीज़ रहता है। बस शाम को है, अब देखो बच्चा है तो थोड़ा बहुत परेशान तो करेगा ही, ये चीज़ रहती है। तो अब बाद बाकी आप लोग बताना मुझे कि नाम कैसा लग रहा है। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा ढूंढने के बाद, इतना ज़्यादा ढूंढने के बाद ये नाम रखा गया है। तो ये चीज़ है, मतलब ये भी है कि अभी दिक्कत है तो लेती हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। और रही बात घर की, तो देखो घर में मतलब किसी को वैसे फ़िलहाल मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मुझे मतलब किसी ने रोक रखा, मना कर रखा, तो कुछ भी नहीं है। बट ये है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं अपने तक रखती हूँ, सबको मतलब डेली दिखाना मुझे मतलब ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि मतलब मैं बनाती हूँ, चलो मेरी इच्छा है, मेरा मन है, बात बाकी घर में ऐसी कोई रोकथाम नहीं है, ना किसी ने मुझे रोक रखा है, तो मुझे लगेगा कि चलो हाँ, मतलब मैं बना रही हूँ तो अपने तक ही ठीक है। और फिर बात बाकी ये है, देखो सिचुएशन बदलती रहती है हमारे साथ, जब से मतलब ब्लॉग फर्स्ट बनाया या कुछ भी सिचुएशन ऐसी रही है हमारे साथ की, कहीं कुछ 15 दिन के लिए छोड़ दिया या हफ्ता भर के लिए छोड़ दिया तो सब डाउन चला गया। मैं तो जब से मैंने स्टार्ट किया था आपसे, तब से लेकर अब तक कंटिन्यू बनाती, तो मुझे भी कुछ चीज़ें समझ में आती, कुछ पता चलता है ये चीज़ें। हालांकि अब सोच रही हूँ कि अब कंटिन्यू रखूँगी, जितना बन पाएगा उतना कंटिन्यू रखूँगी। और ब्लॉग तो मेरा उसी बेस पे मैं सोचा, मतलब पढ़ाई बेस पे ही रखूँ। तो लेकिन अब बात ये है कि जब तक हमारी बिटिया इस लायक नहीं हो जाती है कि वो थोड़ी समझदार हो जाए या कुछ भी, तो तब तक मैं क्या ही कर पाऊँ। और सीट टेट का मैंने डाला नहीं था, देखो इसी वजह से नहीं डाला था, हमारी बिटिया 3 तारीख को हुई थी, और
2 से लेकर 4 तक पेपर थे, पता नहीं किस दिन फँस जाता मैं, ना जा पाती, तो यही सोच के मैंने नहीं डाला था। और सीटेट का है जो सितंबर में लगा हुआ है, वो भी मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरी बिटिया भी बहुत छोटी है और उसको मेरी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ है, देखो अगर ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी मैं फिर वो चीज़ कर लूँगी, है ना, ये चीज़ है। और अगर इनको कोई दिक्कत हो गई तो फिर मुझे सोचना हो जाएगा। तो इस वजह से मतलब सब कुछ देखो, अब लाइफ ऐसी है तो आगे से पीछे तक सब सोचना पड़ता है, तो ये चीज़ है। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसी ही ज़िंदगी कटनी है और इनके साथ मौज मस्ती बनाए रखनी, तो ये चीज़ है। ओहो जग गई सोना बाबू, हाय बोलो हाय, मम्मा का लाडो, प्यारा बाबू, प्यारा बाबू, मम्मा का प्यारा बाबू। तुम तो मच्छरदानी के अंदर लेटे हो, अब तुम कैसे आओगे, अब कैसे आओगे, मच्छरदानी के अंदर हो, मम्मा को देख रहे हो, मम्मा को देख रहे हो। बेटा तुम मम्मा को देख रहे हो, देख लो देख लो देख, अरे मम्मा को देख नींद आ गई देख ली फिर सोने लगी तो ठीक है, इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, है ना।